दो लड़कियां आर्या और सूफी आपस में बहस कर रही थी कि बेड पर मौजूद ये बच्चा उनका नहीं है। आर्या कह रही थी कि ये बच्चा सूफी का है और सूफी कह रही थी कि ये बच्चा आर्या का है। क्या आप बता सकते हैं कि ये बच्चा इन दोनों में से किसका है? इसका जवाब है आर्या, क्योंकि बेडरूम में दीवार पर आर्या के साथ किसी बच्चे की तस्वीर टंगी हुई है। रिहान खड़ा था कि पीछे से किसी ने उस पर पानी फेंका। उसके पीछे 3 लड़के खड़े थे जिनके ऑप्शन है A, B और C। क्या आप बता सकते हैं कि रिहान पर पानी किसने फेंका? इसका आंसर है B, क्योंकि A और C के हाथ में जो बोतल है वो पानी से भरी हुई है, जबकि इस बच्चे के हाथ की बोतल खाली है और इसका ढक्कन भी खुला पड़ा है। अमजद के पीछे डाकू पड़े हुए थे। उन तीनों के हाथ में गन थी। भागते भागते अचानक अमजद को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये गोली इन तीनों में से किसने चलाई थी? आपके पास ऑप्शन है 1, 2 और 3। जवाब है ऑप्शन 1, क्योंकि ऑप्शन 1 के हाथ में पकड़ी हुई गन से अभी तक धुआं उठ रहा है, जिससे पता चलता है कि गोली ऑप्शन 1 ने ही चलाई थी। ये आपके सामने एक पेंटिंग बनाई जा रही है और साथ ही आपको 3 पेंटर दिखाए जा रहे हैं। जल्दी से बताइए कि ये पेंटिंग इन तीनों में से किसने बनाई? ऑप्शन है 1, 2 और 3। आंसर है नंबर 3, क्योंकि नंबर 3 के हाथ में जो कलर्स हैं वही कलर्स पेंटिंग में इस्तेमाल हुए हैं। अगला सवाल है, फरहान खड़ा था कि अचानक कहीं से एक पत्थर उसके सर पर आ लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे अपने पीछे 3 लोग खड़े नजर आए, जिनके नाम है A, B और C। क्या आप बता सकते हैं कि फरहान को इन तीनों में से किसने पत्थर मारे थे? एक माजूर आदमी है जिसने दोनों हाथों से बिसाखियां पकड़ रखी है, जबकि बी ने अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ रखा है। सो ऑप्शन सी एक करेक्ट जवाब है, क्योंकि उसके हाथ खाली है, इसलिए पत्थर उसी ने ही फेंका है। पेरिस में एक भूत बंगला था जो कि हॉन्टेड था। लोग उसके अंदर जाने से डरते थे, लेकिन फिर 4 दोस्तों ने उस घर में जाने का फैसला किया। वो उस घर में गए और उन्होंने वहाँ पर बहुत सी तस्वीरें खींची, लेकिन जब उन्होंने तस्वीरों को देखा तो वो बहुत खौफजदा हो गए और डर कर वहाँ से भाग गए। वो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस तस्वीर ने उनको खौफजदा कर दिया? आपके पास ऑप्शन है A, B, C और D। द आंसर इज ऑप्शन D, क्योंकि बाकी तीनों तस्वीरों में 3 दोस्त मौजूद हैं और चौथा उनकी तस्वीर ले रहा है, लेकिन चौथी तस्वीर में चारों दोस्त मौजूद हैं और उनकी ये तस्वीर किसने ली, यही बात उनको खौफजदा कर गई। एक रियासत में 3 जादूगरनियां रहती थी। वो अपने बादशाह से नाखुश थी। एक दिन उसी बादशाह के महल को आग लगी। बादशाह को इन तीनों जादूगरनियों पर शक था। वो उनके पास गया और उनसे पूछा कि मेरे महल को किसने तबाह कर दिया। पहली जादूगरनी ने जवाब दिया कि मैं तो हवाओं की जादूगरनी हूँ और मैं हिमालय चक्कर करने गई थी और आज ही वापस आई हूँ, इसलिए मैंने ये सब नहीं किया। दूसरी जादूगर ने कहा मैं तो पानी की जादूगरनी हूँ, मैं कैसे आपके महल को आग लगा सकती हूँ। और तीसरी जादूगर ने कहा कि मैं तो हिमालय गई थी पहली जादूगरनी के साथ, इसलिए मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि इन 3 जादूगरनियों में से किसने बादशाह के महल को आग लगाई थी? जवाब है सेकंड जादूगरनी ने, क्योंकि उसने कहा कि वो छुट्टियों पे गई थी, उसने आग नहीं लगाई थी, तो उसे कैसे पता कि महल में आग लगी थी, जबकि बादशाह ने पूछा था कि मेरे महल को बर्बाद किसने किया है। एक जंगल में एक लाश पड़ी हुई होती है।
वहाँ पर जब सुराग रसा पहुँचता है तो उस लाश की जांच पड़ताल करता है। उसे उस लाश पर कोई भी निशान नहीं मिलता, लेकिन फिर तलाश करने के बाद उसे उस लाश की गर्दन पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जिनकी जांच पड़ताल करने के लिए वो जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे 4 चीज़ें मिलती हैं। वो इन चारों चीज़ों के बारे में मशकूक होता है कि उन्होंने ही इस आदमी का कत्ल किया है। तो सबसे पहले वो इस ढांचे से पूछता है, तो वो उसे जवाब देता है कि मैं क्यों किसी को मारूंगा, मुझे तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसीलिए मैंने ये सब नहीं किया। इसके बाद सुराग रसा स्केयर क्रो के पास जाता है और उससे पूछता है, तो वो कहता है कि मेरा काम सिर्फ कौवों को उड़ाना है, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। उसके बाद सुराग रसा मम्मी के पास जाता है और उससे पूछता है। मम्मी कहता है कि मैं अपने पैरामिड में सुकून से रहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर सुराग रसा एक ज़ॉम्बी के पास जाता है और उससे पूछता है, तो ज़ॉम्बी उसे कहता है कि कल ही मैंने खाना खाया था, इसलिए आज मैंने किसी का खून नहीं किया। इन सब की स्टेटमेंट्स के बाद क्या आप बता सकते हैं कि असल कातिल कौन है? इसका जवाब है ज़ॉम्बी, क्योंकि वही एक मखलूक है जिसके हाथों की उंगलियां मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि कत्ल उसी ने ही किया है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरीके के मज़ेदार पहलुओं को हल